अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है सर्कुलेशन, आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिसऑर्डर्स, बीमारियां जो कि आपको हार्ट की वजह से हो सकती हैं। देखिएगा बहुत आसान टॉपिक है, क्लियर करेंगे इसको भी। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ लिया है, आज लास्ट टॉपिक है। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बिना टाइम को कमेंट में बता दीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि फिजिक्स का 12 चैप्टर स्टार्ट किया जाए, तो ये लास्ट टॉपिक है, तो जरा इसे देखिएगा फिर बता दीजिएगा। एक हमारे पास है एंजीना पेक्टोरस। अब एंजीना पेक्टोरस क्या होती है, बहुत आसान है बच्चों। एंजीना पेक्टोरस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपकी जो हार्ट मसल्स होती हैं डू नॉट गेट सफिशिएंट ब्लड सप्लाई, यानी कि आपकी ब्लड के जो आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं वहां पर सही तरीके से आपका ब्लड पहुंच ही नहीं पाता। उस वजह से आपको बीमारी हो जाती है जिसको आप कहते हैं एंजीना पेक्टोरस। देखिएगा आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर बच्चों एक प्लाक जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। ओबेसिटी की वजह से बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका एक प्लाक जमा हो जाता है, प्लाक, और उसकी वजह से आपको एक कंडीशन बुक में लिखी हुई जिसे आप कहते हैं थ्रोम्बस। मुझे देखिएगा थ्रोम्बस ऐसी कंडीशन होती है जो किसकी वजह से होती है, आपके मोटापे की वजह से होती है, ओबेसिटी की वजह से होती है। तो बीमारियां सारों की जड़ कौन होती है, मोटापा, जिसे आप कहते हैं ओबेसिटी। जो ओबेसिटी की वजह से आपकी मसल्स के अंदर एक प्लॉक सा जमा हो जाता है जो आपको ब्लड के फ्लो को अच्छी तरीके से नहीं करने देता। तो बच्चों इसी बीमारी को मैंने आपको पढ़ाना है जिसको आप कहते हैं थ्रोम्बस। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपने समझना है, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, जो आपको सारे जो मतलब के बीमारियों के जड़ है वो तो ओबेसिटी है, उसकी वजह से बच्चों एक थ्रोम सा जमा हो जाता है, एक प्लाक सा जमा हो जाता है। तो उस प्लाक की वजह से आपका ब्लड अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं हो सकता, तो उसे हम एंजीना पेक्टोरस और थ्रोम्बस कहते हैं। जो थ्रोम्बस यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का फंस जाना, किसी भी वेजल्स के अंदर, मसल्स जो वेजल्स है उसके अंदर फंस जाना और ब्लड अच्छे तरीके से सप्लाई ना होना, तो बच्चों एंजीना पेक्टोरस। यानी कि अब आपको अगर ये एंजीना पेक्टोरस हो गई ना तो आपको इजीली हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर लाजमी हो सकता है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर आप लोग के पास हार्ट अटैक क्या होता है। वो जो हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका ब्लड तो सप्लाई हो रहा होता है, ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, लेकिन आपकी हार्ट मसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। आपकी ब्लड तो सप्लाई अच्छे तरीके से हो रहा है लेकिन आपकी जो हार्ट मसल्स है वो ब्लॉक हो गई हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी। भले ब्लड अच्छे तरीके से, यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा है, लेकिन हार्ट की जो मसल्स है वो ही ब्लॉक हो गई हैं। तो इस बीमारी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। अगर आपको 3 हार्ट अटैक आ गए ना, अगली बार डेथ पक्की है। तो इसके रिजल्ट में बच्चों आपको आपकी डेथ हो सकती है। अब आगे देखिएगा, एक होते हैं हार्ट फेल्यूलर। अब हार्ट फेल्यूलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका जो हार्ट है वो स्टॉप कर देता है, पंप। हार्ट क्या करता है, पंप करता है, हार्ट अपना पंप करना ही छोड़ देता है, इसको हम कहते हैं हार्ट फेल्यूलर। उसके बाद है आप लोगों के पास कंजेंटल, जिसको आप कहते हैं कंजेंटल हार्ट प्रॉब्लम। वो जो कंजेंटल हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, एब्नॉर्मलिटी होती है। यानी कि आप जब पैदा होते हैं, पैदा जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा कोई भी पैदा हुआ है, उसको ये बीमारी है कंजेंटल हार्ट की बीमारी हो जाए। क्योंकि हार्ट की बीमारी उस बच्चे को क्यों होती है, क्योंकि उसकी ऐसे नोट जो है वो अच्छे तरीके से करंट को जो प्रोड्यूस है वो नई तरीके से, सही तरीके से नहीं करेंगे, इस वजह से वो कंजेंटल क्या हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम उस बच्चे को हो जाएगी। उसके बाद बच्चों देखें नेक्स्ट है आप लोगों के पास एंजियोग्राफी। देखिएगा वर्ड से आपको कितनी चीजें पता लगती। एंजियो का मतलब होता है वीन, एंजियो का मतलब होता है वीन, और ग्राफी का आप लोगों के पास मतलब होता है टू सी, यानी कि वीन को जब हम देखते हैं उसे आप एंजियोग्राफी कहते हैं। बच्चों ये एक एक्सरे का क्या होता है, ओपेक होता है। उसके बाद है एंजियोप्लास्टी, यानी कि ये जब आपके हार्ट के वॉल्स बंद हो जाते हैं, यानी कि आपके हार्ट की वॉल्स, तब आप करवाते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी करवाते हैं। एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो आर्टरी है, यहाँ पर आपकी जो आर्टरी है उसके अंदर आपको क्या डालना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो एंजियोप्लास्टी वो आर्टरी की, यहाँ तो आपकी पैर की जो आर्टरी होती है वहां से होती है, या आपकी बाजू की जो आर्टरी होती है वहां पर होती है। इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, आपकी आर्टरी के अंदर स्टंट को लगाया जाता है। यानी कि ये पर्सन की बाजू है, ये पर्सन की बाजू है, और इस पर्सन की बाजू के अंदर हम इस स्टेंट को फिल करते हैं, स्टेंट को लगाते हैं। तो स्टेंट के जरिए जो हार्ट की मसल्स बंद हुई होती हैं वो भी वर्क करना शुरू कर देती है। जिसके हार्ट के वॉल बंद हो तो वो क्या करवाता है, एंजियोप्लास्टी करवाता है, यानी कि वो स्टंट
उसकी आर्टरी के अंदर जाता है और हार्ट को जाकर लगता है, जो वॉल बंद हुआ होता है वो खुल जाते हैं। उसके बाद है कोरोनरी बाईपास। एक होता है कोरोनरी बाईपास। कोरोनरी बाईपास क्या होता है? द ब्लॉक आर्टरी बाय एडिंग। वो जो आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है ना, बिना मतलब कि काम करना ही छोड़ गई है, तो बच्चों को जो ब्लॉक आर्टरी है उसके अंदर कोई आप ब्लड वेसल दूसरी को ऐड कर देते हैं, जो ब्लॉक हो गई उसकी जगह किसी और को ऐड कर देते हैं। बच्चों ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं बाईपास। बच्चों बाईपास के अंदर 6 घंटे पूरा बाईपास होता है। एक मशीन के जरिए एक पर्सन को चलाया जाता है। दिल को निकाल के सिर्फ उनके पास 6 घंटे का टाइम होता है बाईपास करने के लिए। उसके बाद है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है? द प्रोसेस इन विच हार्ट कट डाउन द टीथ द डिफेक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके हार्ट को काटा जाता है और काटने के बाद जो भी इफेक्ट होता है उसको पता किया जाता है। इसे आप कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। एक आप लोगों के पास होती है, याद रखिएगा, वो आप लोगों का अर्थ्रोकोलेरिसिस होती है। अर्थ्रोकोलेरिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर बच्चों आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो अपनी इलास्टिसिटी को क्या करते हैं? खो देते हैं। तो ये थी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।